नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। तीर्थराज प्रयागराज में भक्तों का रैला उमड़ता हुआ ही दिखता है और अब भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं आंकड़ा अब 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महा रिकॉर्ड को स्थापित कर इस महाकुंभ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आंकड़े का रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है, जो कि अब 65 करोड़ पार कर चुका है। वहीं कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हुए हैं और जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में आए हैं। आपको बता दें कि एक रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है महाकुंभ में भक्तों के जन सैलाब का। वहीं आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है। जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में श्रद्धालु जुटे हैं, इतने कहीं पर भी नहीं देखे गए हैं पूरे विश्व में। और ये संख्या कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व को यादगार बनाने के लिए महाशिवरात्रि पर सरकार द्वारा संगम स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं को अब पुष्प वर्षा के जरिए उनको हर्षोल्लासित किया गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ के अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर योगी सरकार ने संगम स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं के अनुभव को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए उनका हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा कराई। पिछले सभी प्रमुख स्नानों पर सरकार फूलों की वर्षा करा चुकी है। इसी क्रम में महाशिवरात्रि पर भी इस परंपरा का पालन करते हुए 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा की गई है। इसकी शुरुआत सुबह 8 बजे से ही हो गई थी, जब भारी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न तटों पर स्नान कर रहे थे। आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम, हर हर महादेव, गंगा मैया और तीर्थराज के जयकारे लगाए। अपनी धार्मिक आस्था को सम्मान दिए जाने पर श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की भर भर कर प्रशंसा भी की है। आपको बता दें कि अब महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा जहां 65 करोड़ के पार हो चुका है, वहीं पुष्प वर्षा भी कराई गई महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर और श्रद्धालुओं के लिए ये खासा हर्षोल्लास करने वाला पर्व बन चुका है। वहीं रिकॉर्ड भी स्थापित हो गया है और 120 क्विंटल फूलों की वर्षा भक्तों पर की गई है योगी सरकार के द्वारा। महाकुंभ का नजारा अद्भुत और दिव्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भी खासा एक्टिव नजर आए। आपको बता दें कि बीते सभी अमृत स्नान और स्नान पर्व की तरह मुख्यमंत्री सुबह तड़के 4 बजे से ही व्यवस्थाओं को देखने के लिए कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे। गोरखपुर प्रवास के चलते उनके लिए गोरखनाथ मंदिर में ही कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां वह स्नान पर्व पर पल पल की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। वहीं टीवी पर उन्होंने श्रद्धालुओं के स्नान की एक एक फीड को लाइव देखा और कंट्रोल रूम से ही आला अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम योगी के निर्देश पर समस्त आला अधिकारी भी मुस्तैद नजर आए और सुबह से ही उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा था। इससे पूर्व सीएम योगी ने बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा अमृत स्नान के अवसर पर भी प्रातः से वॉर रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की थी और वो लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के प्रमुख स्नान एवं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों एवं महाकुंभ में स्नान करने के लिए पधारे संत महात्माओं एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। देवों के देव महादेव जनमानस में सामान्य रूप से पूजे जाते हैं। ये पर्व त्योहार हमारी परंपरा और राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के प्रेरणास्पद अवसर है।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ज्योतिर्लिंग राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए उनको बधाई दी है और सभी साधु संत महात्माओं को भी उन्होंने खासा शुभकामनाएं और बधाई दी है। आपको बता दें कि महाकुंभ का अब अंतिम स्नान था 26 फरवरी को, जो कि महाशिवरात्रि का पावन अवसर था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा एक्टिव मोड पर नजर आए। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, सारे ही भारतवासियों को भी साथ में शुभकामनाएं दी हैं और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देने के साथ वो साधु संत और महात्माओं को भी उन्होंने बधाई दी है एवं शुभकामनाएं दी हैं इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। वहीं महाकुंभ में फूलों की वर्षा भी की गई है और योगी आदित्यनाथ सुबह से ही सक्रिय रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के प्रातः 4 बजे से ही वो कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे थे और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर एक चीज की खुद। गाजीपुर जिले में अब महाशिवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है। वहीं भक्तों का जनसैलाब भी उमड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि हजारों श्रद्धालु पूरे उत्साह और उमंग के साथ गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बुधवार की सुबह से 8:30 बजे तक शहर के दादरी गंगा घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा घाट के किनारे अति प्राचीन शिवालय में पहुंचकर गंगा के जल से जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का शिवालय पर तांता लगा हुआ है। वहीं गंगा घाटों से लेकर जिले के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पीलीभीत में भी प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर रूखड़ बाबा शिव मंदिर पर हजारों की संख्या में सुबह से ही शिव भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहां पर शिव भक्तों के द्वारा बताया गया है कि जो भी शिव भक्त शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करता है उसकी भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करते हैं। आपको बता दें कि अब महाशिवरात्रि का पर्व है आज और ये महापर्व पूरे प्रदेश में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पीलीभीत में भी इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी महाशिवरात्रि में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला है। आपको बता दें कि भोर से ही भक्तों की कतार लग गई थी और शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। महाशिवरात्रि पर भक्त मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिए। वहीं जिले के शिवालयों में श्रद्धा का ज्वार भी उमड़ता हुआ दिखाई दिया और हर हर महादेव के जयकारे के साथ देवादिदेव के सामने भक्तों ने हाजिरी भी लगाई। शिवालयों में लाखों की संख्या में भक्तों ने भगवान शंकर के प्राचीन शिवलिंगों पर जलाभिषेक किया और जिले में शहर हो या गांव हर जगह शिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी, जहां पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है और हमीरपुर में भी भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला है। सुबह से ही भक्त कतार में लगे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिए। वहीं शिवालय में हर हर महादेव के जयकारे भी गूंजते हुए दिखाई दिए और महाशिवरात्रि पर भक्त मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कतारबद्ध खड़े थे। जिले के शिवालयों में श्रद्धा का ज्वार भी उमड़ता हुआ दिखाई दिया। हमीरपुर की ये तस्वीरें सीधे आपके सामने। महाशिवरात्रि में आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों में उत्साह देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए आज
कि रात कुछ हद तक सुकून भरी ज़रूर होने वाली है। इसके पीछे का कारण उनकी बेटी है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आज़म की 17 माह के बाद जेल से रिहाई हुई है और अब्दुल्ला आज़म हरदोई की जेल से रिहा होने के बाद रामपुर स्थित अपने घर पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों का जमावड़ा भी भारी संख्या में देखने को मिला है। आज़म खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आज़म अपने पिता और मां डॉक्टर तंजीम फातिमा के साथ कोर्ट से सजा सुनने के बाद जेल में बंद थे। उनकी मां की रिहाई कई महीने पहले रामपुर से हो चुकी है। वहीं अब वो हरदोई की जेल से रिहा हुए हैं और हालांकि इस मामले में आज़म खान अभी भी सीतापुर की जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला आज़म की हरदोई जेल से रिहाई हुई है और इसके बाद वो रामपुर स्थित अपने घर पर पहुंचे। इसी बीच बड़ी संख्या में उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए, जबकि अब्दुल्ला आज़म मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। पीलीभीत के नवीन गल्ला मंडी में किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए आए हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया, उनके समस्याओं को सुना और इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया है वो बहते हुए पानी में स्नान कर लें, अपने खेत पर स्नान कर लें, और जिन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया है ये लोग से जीने नहीं देंगे बल्कि उनको टांट मारी जाएगी। आपको बता दें कि पीलीभीत के नवीन गल्ला मंडी में अब किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आए थे और उन्होंने इस सम्मेलन में महापंचायत में किसानों को संबोधित भी किया है और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुनकर इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत भी की है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में भारी संख्या में किठौर थाना क्षेत्र के किसान थाना का घेराव किया गया है। किसानों के ट्यूबवेल चोरी, कृषि यंत्र चोरी और किसान के साथ अभद्र व्यवहार तक की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी भी की गई। इसी दौरान पुलिस क्षेत्र अधिकारी किठौर प्रमोद सिंह और थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार पांडे किसानों के बीच पहुंच गए और किसानों से उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना। जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी ने बताया कि थाने में ट्यूबवेल चोरी, कृषि यंत्र चोरी और इन तरह की तमाम चोरियों की रिपोर्ट दर्ज की गई है और पिछले कुछ माह से ये चोरियां हो रही हैं। बार बार अधिकारियों से कहा जा रहा है परंतु पुलिस किसी भी तरह का मुकदमा इसमें दर्ज नहीं कर रही है। उसके उलट किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। सभी समस्याओं का निस्तारण 1 सप्ताह में निस्तारित करने का आश्वासन पुलिस क्षेत्र के अधिकारी प्रमोद सिंह ने किसानों को दिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चोरों ने बाइक समेत ट्रैक्टर को ट्रॉली के साथ पार कर दिया है। आपको बता दें कि सीतापुर में बाइक सवार चोरों ने ट्रॉली समेत ट्रैक्टर पार कर दिया है और घटना आनंद फिलिंग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। चोरों ने रात करीब 8:30 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया और कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के रामपुर से मथुरा और महमूदाबाद मार्ग स्थित शिवाजी नगर के पास की है। ट्रैक्टर मालिक संदीप कुमार वर्मा निवासी शिवाजी नगर ने कोतवाली में तहरीर दी और बताया कि उनकी ट्रॉली समेत ट्रैक्टर चोरी हो चुका है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में चोर कैद हो चुका है। इससे दिख रहा है कि बाइक सवार 2 युवक पहले पेट्रोल पंप पर आते हैं और यहां बाइक खड़ी करके एक युवक ट्रॉली समेत ट्रैक्टर को लेकर चला जाता है। बाद में दूसरा युवक बाइक लेकर भी वहां से फरार हो जाता है। बदायूं में एक महिला डांसर लापता बताई जा रही है। आपको बता दें कि परिजनों ने उसके ही पति पर आरोप लगाते हुए अनहोनी की आशंका जताई है तथा महिला की तलाश में दर-दर उसके परिजन भटक रहे हैं। महिला का 3 वर्ष का बेटा भी है। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी परिजनों ने कार्यवाही करने की बजाय उल्टा उन्हें ही धमकाने का आरोप लगाया है। इसके बाद परिजनों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला जहानाबाद गालम पट्टी का है।
जहां से मुस्कान नाम की एक महिला डांसर अपने ही मकान से 18 जनवरी को लापता हो गई। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। परिजनों ने उसके पति से संपर्क साधा तो उसने टाल मटोल कर दी। दरअसल 24 वर्षीय मुस्कान शादी समारोह आदि में डांस करने का काम करती हैं और उसके पिता की काफी समय पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मुस्कान इसी से अपने घर परिवार का भरण पोषण करती हैं। वहीं मुस्कान की मुलाकात एक डांस कार्यक्रम में उझानी थाना क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर भोगी निवासी रिजवान से हुई और रिजवान मौजूदा ग्राम प्रधान भी है। आपको बता दें कि मुस्कान काफी दिनों से लापता बताई जा रही हैं और परिजनों ने उसके पति पर ही आरोप लगाया है कि कोई साजिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक स्कूल के वाहन ने पानी की पाइप को तोड़ दिया है, जिसमें पानी का पाइप टूट गया है और पानी बहने लगा। लोगों ने इसकी शिकायत स्कूल संचालक से की है, जिसके बाद स्कूल से कुछ लोग आ गए और उनसे बहस शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान स्कूल से आए लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से अफरा तफरी मच गई और फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फायरिंग के दौरान दो आग भाइयों की गोली लगी है और जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। घटना मझनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेलराहा पूरब का पूरा मामला। उत्तर प्रदेश एसटीएफ से बदमाशों के साथ थाना मुंडाली मेरठ में एक भारी मुठभेड़ सामने आई है, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और इसकी उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई है। बदमाश की पहचान जितेंद्र निवासी थाना अंसौदा जिला झज्जर हरियाणा के रूप में की जा रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद से थाना टीला मोड़ के 2023 की हत्या के केस में वांछित होने पर 1 लाख का इनाम घोषित हो रखा था। जितेंद्र ने 2016 में झज्जर में एक डबल मर्डर का कर रखा था और इसमें उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इसी मुकदमे में 2023 में परोल पर वो छूट कर आया था और परोल जंप करके वो फरार हो गया और सुपारी लेकर थाना तिलमोड़ गाजियाबाद में कई गोली मारकर उसने हत्या कर दी है, जिसमें 2023 से वो फरार चल रहा है। चंदौली में नगर से सटे हृदयपुर गांव में हाइड्रा की चपेट में आने से एक खेत से लौट रहे साइकिल सवार किसान की मौत हो चुकी है। घटना के बाद हाइड्रा चालक मौके से भाग निकला है और मौके पर पहुंचे लोगों ने हाइड्रा को रोक लिया और शव को रोककर मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके चलते शव 7 घंटे तक मौके पर ही पड़ा रहा और हंगामा होने की जानकारी मिलने पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हादसे में मृत वृद्ध हृदयपुर निवासी पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके चंद्रशेखर यादव के पिताजी बताए जा रहे हैं। पुलिस मृतक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज चुका है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हृदयपुर गांव का ये मामला है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में आज दोपहर एक बड़ी घटना घटित हो गई, जहां मदरसे के विवाद में एक मुस्लिम युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या उस समय की गई है जब युवक बाजार से घर लौट रहा था। घटने के बाद पूरा इलाका सनसनी से भर गया था और मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला संत कबीर नगर जिले के
कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले भरपुरवा गांव का है, जहां एक मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था, जिसको लेकर इसी गांव के रहने वाले 32 वर्षीय हाशिम नाम का युवक हमेशा आवाज उठाता रहता था। हाशिम की कार्यवाही को लेकर उनके पटीदार नाजिम खान और उनके परिवार हमेशा विवाद करते रहते थे। कुछ दिन पहले ही मामले में सुलह भी कराई गई थी। हाशिम कुछ दिन पहले मुंबई से लौटा था और मदरसे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। इसी को लेकर हाशिम और नाजिम के परिवार में भारी विवाद ने जन्म ले लिया। गांव के चौराहे से 2 किलोमीटर दूर गडस पर गांव में नाजिम ने आधा दर्जा लोगों के साथ लाठी डंडों से हाशिम पर हमला कर दिया और जहां घटनास्थल पर हाशिम की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कारागार में एक बंदी की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले के जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी राकेश की मौत हो चुकी है। करारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव के राकेश की कारागार में तबीयत खराब होने से उसे जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बंदी को मृत घोषित कर दिया। बंदी के परिजनों का कहना है कि जेल से फोन आया था कि राकेश की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जब परिजन हमीरपुर पहुंचे तो बंदी राकेश मृत अवस्था में मिला। परिजनों ने बताया कि 18 तारीख को उससे मिलने घर के लोग आए थे, तब उसकी तबीयत बिल्कुल सही थी और बंदी की मौत के बाद हमीरपुर पोस्टमार्टम हाउस में बंदी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का सही पता लगाया जा सकेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।